आप सभी को जय मसीह की। आप सभी जो YouTube और Facebook के माध्यम से VFC नई दिल्ली के कलीसिया के साथ जुड़ते आए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम पिछले 2 हफ्तों से YouTube या तो Facebook पे जो हमारी लाइव सर्विस थी वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें सारा जो हमारा सर्विस करनी पड़ रही है वो अपने घरों से करनी पड़ रही है। और घर में जो रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ है वो नहीं है अभी, इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो जो वीडियो में लिंक दी गई है, आप उस लिंक में जूम ऐप करके एक एप्लीकेशन है, आप जानते होंगे मोस्ट ऑफ। अगर आप नहीं जानते तो हम आखिर में इस वीडियो के मैसेज के बाद आपको जूम ऐप के बारे में बताते हुए कैसे जूम ऐप डाउनलोड करनी और उसमें कैसे चलानी है वो आपको डिटेल देंगे। आप हर संडे हमारे साथ जूम ऐप के द्वारा लाइव जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं और फिर से क्षमा चाहते हैं। पिछले 2 हफ्तों से हम जो VFC नई दिल्ली कलीसिया की जो ऑनलाइन सभा है वो आपको रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो हमने वचन है यानी कि मैसेज है वो रिकॉर्ड करके रखा है, वो हम आपको 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का दिखाएंगे। तो आप कृपया मैसेज देख सकते हैं और मैसेज के नीचे ही आपको लिंक दी गई होगी जूम ऐप के बारे में। तो उस जूम ऐप की लिंक के द्वारा या उस जूम ऐप की मीटिंग ID और पासवर्ड डालकर आप हमसे हर संडे लाइव जुड़ सकते हैं। फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। आज हम पहले जो पिछले संडे की सभा है उसको हम मैसेज में जाएंगे और उसके बाद हम आज जो लास्ट संडे था यानी कि जो 25 तारीख का संडे था वो उसकी मैसेज में हम जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मैसेज परमेश्वर के वचन को सुनिए और एंड में कैसे आप हमसे जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। में स्वागत है। आप में से जो वैसे तो काफ़ी तो अपने हमारे मसीह परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन फिर भी विक्ट्री फैमिली सेंटर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात को डाला है पूरी कलीसिया के लिए, उसको आगे रखते हुए मैं आप वचन में हम आगे बढ़ेंगे। इस समय हम भजन संहिता 91 को निकालेंगे। इस समय पर भजन संहिता 91 इस समय पे हम निकालेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक, इसका टाइटल यानी विषय दिया गया है। आइए इस भजन को हम पढ़ेंगे। जो परम प्रधान की छाया की वे स्थान में बैठे रहते हैं, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरणा स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे भेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना ही तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा
ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो तुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझे पुकारे, ध्यान से सुने 15 वचन, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो 15 वचन में हमने बात पढ़ी, जब वह मुझे पुकारे, इधर आओ, पापा जी आपने ज्वाइन कर लिया? यहाँ हम मुख्य ध्यान देंगे 15 वचन की ओर। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन सुरक्षा के विषय में बात कर रहा है, आश्वासन दे रहा है, लेकिन साथ साथ में ये कह रहा है जब वो मुझे पुकारेंगे, जब मेरे लोग मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरी दुहाई देंगे, मेरे आगे आवाज़ें लेकर आएंगे, तब मैं उसकी सुनूंगा। उसे संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। आइए भाइयों बहनों, जो परमेश्वर इस समय कलीसिया के रूप में मुझे अगुवाई दे रहा है, मैं वचन में जाने से पहले उस विषय पे बात करूंगी और इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो बात मैं आज आपसे कहने जा रही हूँ उसे गंभीरता से लेते हुए अपने जीवनों के लिए समर्पण करें। अब जो मैं वचन आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ, जिससे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है, वो है एस्तर की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 13 पद। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4 वर्स 13 से मैं पढ़ने जा रही हूँ। तब मोर्देक ने एस्तर के पास यह उत्तर भेजा, तू इस बात की कल्पना ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण अन्य सब यहूदियों में से बची रहूंगी। यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो अन्य किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो ही जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने सहित नाश हो जाएगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्देक के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के समस्त यहूदियों को एकत्रित कर और तुम सब मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन और 3 रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित ऐसा ही उपवास करूंगी। यहाँ पे मोर्देक ने एस्तर को एक आवेदन भेजा कि तू जाकर राजा से अपनी जाति भाइयों को बचाने के लिए बात कर, और उसे इस बात का उल्हाना दिया या इस बात से भी चिताया कि कौन जाने परमेश्वर ने इसी कारण से तुझे ये पद दिया हो, ये योग्यता दी हो कि तो आज परमेश्वर को जानती है या आप परमेश्वर को जानते हैं। और उसने इस बात को भी चिताया उसे कि अगर तू ये सोचे कि तू राजमहल में है इसलिए तू बच जाएगी, परमेश्वर अपने लोगों को तो बचा लेगा लेकिन तू नाश हो जाएगी। और तब एस्तर ने बोला कि तुम भी उपवास करो, मैं भी उपवास करूंगी, इससे पहले कि मैं राजा से बचाने के लिए प्रार्थना करूं। और जो आज परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, ये पूरी विक्ट्री फैमिली कलीसिया, आप में से जितने परिवार जुड़े हैं, जो विश्वासी हैं, उनसे मैं निवेदन कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे भी विश्वासी हैं तो उनसे भी मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात को सोते तक 3 दिन मैं आपको खाने का उपवास करने के लिए आज नहीं कह रही हूँ। जो उपवास परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है, मैं उस उपवास के विषय में बात करूंगी। सोमवार सुबह उठने से लेकर सोमवार रात सोने तक, मंगलवार सुबह उठने से लेकर मंगलवार रात सोने तक, बुधवार सुबह उठने से लेकर बुधवार रात सोने तक हम में से कोई भी व्यक्ति
ना तो टीवी पे न्यूज़ चैनल में जाएगा, ना कोई मूवी देखेगा, ना कोई सीरियल देखेगा, ना कोई और एंटरटेनमेंट टीवी के माध्यम से देखेगा। इस मोबाइल के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे और कोई मीडिया जरिया हो, इससे न्यूज़ चैनल, एंटरटेनमेंट किसी चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारा मोबाइल फोन सिर्फ और सिर्फ किसी के कॉल रिसीव करने के लिए और कोई इमरजेंसी में फ़ोन करने या व्हाट्सएप चेक करने के अलावा हम में से कोई भी उपयोग नहीं करेगा। और दूसरी बात, हम में से हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई नहीं है जो इस समय नौकरियों पर जा रहा है। अगर आप जा रहे हैं तो आप मुझे पर्सनली बताएंगे कि आप नौकरी पे जा रहे हैं। हम में से हर एक व्यक्ति सुबह 7 बजे प्रार्थना से जुड़ेगा। हम में से हर एक व्यक्ति 10 मिनट प्रार्थना करेगा। इस महामारी से परमेश्वर हमारे देश को आज़ाद करने के मार्ग लेकर आए, सहायता प्रदान करे कि हमारा देश इस बीमारी से इस समय बाहर निकलने वाला बन सके। आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और आप सभी को जुड़ना है इस सुबह की प्रार्थना में। शाम को 6 बजे हम फिर प्रार्थना में जुड़ेंगे। हम में से हर एक को प्रार्थना में जुड़ना है और हम सभी को 10 मिनट आराधना लेनी है, आराधना लीजिए, प्रार्थना लेनी है, प्रार्थना लीजिए, जो आपको लेना है आप लीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा समय आप नहीं लेंगे। अगर आप काफ़ी समय बैठ चुके हैं, आपको लग रहा है आपके कमिटमेंट है, आप 40 मिनट के बाद जाना चाहते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है जाने की, मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप पूरा बैठना चाहते हैं, आप पूरा बैठ सकते हैं। आप 40 मिनट बैठना चाहते हैं, मिनिमम 40 मिनट आप जरूर बैठे, ताकि जब दूसरे लोग भी प्रार्थना करें आप उनके साथ सहमत हों। और अगर कोई इमरजेंसी है, आपको जॉब पे जाना है, तो आप मुझे पहले से बताएंगे, मैं आपको पहले प्रार्थना करने का मौका दूंगी ताकि आप अपनी नौकरियों पे जा सके, अगर ऐसा कोई कमिटमेंट आपका है। लेकिन ये 3 दिन पूरे, सोमवार पूरा, मंगलवार पूरा और बुधवार पूरा, हम में से कोई व्यक्ति टेलीविजन पे नहीं जाएगा, हम में से कोई व्यक्ति यूट्यूब पे नहीं जाएगा। इस मोबाइल से ना तो आप आराधना सुनेंगे, इस मोबाइल से ना तो आप बाइबल सुनेंगे। आप इस मोबाइल को एक तरफ रख के परमेश्वर के आगे अपनी पुकारों को लेके जाएंगे। सुबह देश के लिए प्रार्थना करनी है और शाम को प्रार्थना में जुड़कर अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी कलीसिया और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इस महामारी से बचाए। जैसा मौद्रिक ने एस्तर से कहा था, तू ये मत सोचना कि अगर तू इस राजमहल में है तो तू बच जाएगी। मैं और आप भी इस बात के धोखे में ना रहें भाई बहनों कि हम आज घरों में बंद हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। यह महामारी कहीं भी आ सकती है, किसी के पास भी आ सकती है, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है उसकी कलीसिया प्रार्थना के अंतराल में खड़े होकर अपने देश को बचने के लिए प्रार्थना करे, अपने लोगों को, रिश्तेदार, पड़ोसी, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं। शाम का समय परिवारों के लिए है, सुबह का समय देश के लिए अंतराल में खड़े होने का है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, 3 दिन का उपवास, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तीनों दिन इस मोबाइल को ना कहनी है। इस पे आप ना तो आराधना सुनेंगे, ना प्रार्थना सुनेंगे, ना न्यूज़ सुनेंगे, ना कोई सोशल मीडिया पे जाएंगे, ना कोई फेसबुक पे जाएंगे, और ना ही आपके घर में टीवी चलेगा, ना कोई एंटरटेनमेंट के साधन की तरफ आप जाएंगे। जब आप खाली होते हैं, अपने परिवारों को बिठाइए, अपने बच्चों को बिठाइए, अपने पतियों को बिठाइए, अगर विश्वासी हैं अपने बेटों को बिठाइए, अपने बेटियों को बिठाइए, एक साथ मिलकर इस समय इस महामारी के अंतराल में बैठकर प्रार्थना करिए और परमेश्वर से अपने लिए और अपने परिवारों के लिए सहायता मांगी, अपने देश के लिए सहायता मांगी। जो परमेश्वर ने मुझे कहा मैंने आपसे कह दिया है। अब आपकी इच्छा और परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे, ऐसी कामना मैं रखती हूँ। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे और जो हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वायदे मेरे और आपके जीवन के लिए जो भविष्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आइए इस समय अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाते हुए हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि आज के वचन में परमेश्वर की सहायता से उसे समझने में, उसमें बढ़ने में सहायता करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सच्चे जीवित पिता, आए प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं पिता, दया मांगते हैं प्रभु, अपने हर एक गुनाह से क्षमा की प्रार्थना करते हैं प्रभु। इतना ही कहते हैं पिता कि हम पापियों पे दया कीजिए पिता। इस महामारी के समय पे प्रभु जी हम अपनी आंखें बचने के लिए आपकी ओर लगाते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है पिता, धर्मी जन की सुरक्षा सिर्फ आपकी ओर भाग कर मिलती है पिता परमेश्वर। आए प्रभु आपके लिए की कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज हम अपनी सुरक्षा घरों के अंदर नहीं, आपकी उपस्थिति में प्राप्त करने के लिए अपने मनों को आज इस उपवास प्रार्थना की तरफ लाने वाले बन सके पिता।
हर वो विचार, हर वो कल्पना, हर वो शिक्षा जो आज प्रभु हमें प्रभु आपके पास आने से, उपवास रखने से रोकती है पिता, अंतराल की खोज को पूरा करने से रोकती है पिता, आज यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ पिता, उससे हमें स्वतंत्र कीजिए पिता। आज जब आप चाह रहे हैं आपके लोग अंतराल में खड़े होकर अपने देश में फैली महामारी के लिए अपने आप को प्रभु संसार के एंटरटेनमेंट से, अपनी इच्छाओं से प्रभु जो आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मन बंद गए हैं पिता, हमारे आकर्षण बंद गए हैं पिता, उससे स्वतंत्र करके आपको पुकारने वाले बने पिता परमेश्वर। संसार की खबरों पे नहीं बल्कि आपकी आवाज को, आपकी चंगाई के वचन को अपने देश के लिए अंतराल में खड़े होकर मांगने वाले बने पिता। आज पवित्र आत्मा ही अपने लोगों के दिलों को तैयार कीजिए पिता, ताकि प्रभु वो आपकी खोज को पूरा करके अपने लिए सुरक्षा को लेने वाले बन सके। जैसा आपने प्रभु 91 में कहा कि तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा, मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा। प्रभु आज अपने लोगों की सहायता कीजिए कि संकट की घड़ी में आपको पुकारने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं पिता, आपसे दया मांगते हैं पिता परमेश्वर। संकट के दिन जब भी पुकारा तूने दिया आवाज, अपनी करुणा महिमा से ढक दे मुझको आज। संकट के दिन जब भी पुकारा तूने दिया आवाज, अपनी करुणा महिमा से ढक दे मुझको आज। मैं तो पड़ा था दलदल में, तूने खींचा है मुझे, अपना हाथ बढ़ा के कहा है चल मेरे पीछे। मैं तो पड़ा था दलदल में, तूने खींचा है मुझे, अपना हाथ बढ़ा के कहा है चल मेरे पीछे। सच्चे जीवित पिता, हम पापों के दलदल में थे प्रभु, आपने ही हाथ बढ़ाकर हमें उस दलदल से निकाला है पिता, और आज इस महामारी से निकालने के लिए भी प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हाथों को बढ़ाइए पिता, ताकि इस महामारी के दलदल से प्रभु हमारा देश, हमारे जीवन, हमारे प्रिय लोग बचने वाले बने पिता परमेश्वर। पिता आज क्षमा कीजिए, दया कीजिए पिता हमारे देश पे, हमारे लोगों पे पिता, अपनी कलीसियाओं पे पिता, अपने प्रिय लोगों पे पिता, और इस महामारी के दलदल से हमें बाहर आने के लिए मार्ग दिखाइए पिता परमेश्वर। पिता इस समय इस वचन को जो आपने दिया है पिता, आपके सम्मुख लेकर आती हूँ। पवित्र आत्मा इस वचन से हमारे हितों को छूइए पिता और हमें तैयार कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पीछे 2 हफ्ता से हम इस बात को समझ रहे थे कि परमेश्वर ने भविष्य के लिए हमेशा जब भी किसी व्यक्ति को चुना, उसे भविष्य के लिए एक आशा दी, एक विश्वास दिया, कुछ वायदे दिए, क्योंकि हमारा बचा हुआ जीवन हमारे भविष्य में है, हमारे वर्तमान में नहीं और ना ही हमारे बीते हुए कल में। लेकिन हमने समझा था क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे आने वाले कल में क्या होगा, इसलिए हम चिंता करते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं, हम निराश होते हैं, क्योंकि आज की परिस्थितियाँ कई बार हमें निराश करती हैं। लेकिन दुख की बात यह भी है कि हमारा भविष्य हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, यानी कि मैं और आप चाह कर भी इसे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार इसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते कि मैं नियंत्रण ले लूं कि मेरे भविष्य में क्या हो। इसलिए हमने परमेश्वर के विषय में 4 बातों को समझा था कि परमेश्वर को सब कुछ पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात हमने बीते गए सप्ताहों में सीखी कि परमेश्वर के पास मेरे लिए जो योजना है, बाइबल कहती है वो मेरी भलाई की है, उसे वो जानता है, उसमें उसकी भलाई है, उसमें कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं है, और अंत में मेरी आशा को पूरा करने की है, मेरी उम्मीद को पूरा करने की है। इसलिए मुझे हर दिन परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना सीखना है। परमेश्वर का वचन इस बात का भी आश्वासन करता है कि वो
हमेशा हर एक स्टेप पे वो मेरे साथ बना रहेगा। इसके साथ ही बीते सप्ताह में हमने भविष्य के प्रति परमेश्वर के वायदों में जो देखा था कि गॉड प्रॉमिस टू गाइड मी व्हेन आई एम कंफ्यूज। लास्ट वीक हमने इस बात को समझा था कि परमेश्वर का वचन इस बात का आश्वासन देता है कि जब भी मैं कंफ्यूज होऊंगा यानी उलझन में पड़ूंगा या नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, तब परमेश्वर का वचन इस बात का आश्वासन देता है कि वो मेरा मार्गदर्शन करेगा। ये लास्ट वीक हमने समझा था, गॉड प्रॉमिस टू हेल्प मी व्हेन आई एम टेम्प्टेड। फिर हमने इस बात को भी समझा था कि परमेश्वर का वचन इस बात का भी आश्वासन देता है यानी हमें भरोसा देता है भविष्य में कि जब जब हम परीक्षा में पड़ेंगे तब तब परमेश्वर कह रहा है कि वो हमें उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता देगा या मदद देगा। आज हम जो प्रॉमिस के विषय में बाइबल में देखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे भविष्य के विषय में कह रहा है, वो आज की परिस्थिति से बहुत मैच करता है। गॉड प्रॉमिस टू सपोर्ट मी इन ट्रबल, यानी मुसीबत के समय पे, परेशानियों के समय पे, आफतों के समय पे, कठिन समय के समय पे परमेश्वर आज हमें इस बात का आश्वासन देना चाहता है भाइयों बहनों कि वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें मदद करेगा, वो हमारी सहयोग करेगा हमारे साथ में। लेकिन इससे पहले कि मैं ये समझाऊं आपको कि ट्रबल क्या होता है और टेम्पटेशन क्या होती है, दोनों में फर्क होता है। ट्रबल क्या है और टेम्पटेशन क्या है, क्योंकि कई लोग यानी कि परीक्षा क्या होती है और मुसीबत क्या होती है उसमें भेद करना या उसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इससे पहले कि मैं आगे की ओर बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। आइए हम याकूब की पत्री बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 निकालेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 13 से 16 पद में आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा के समय यह कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से ना तो परमेश्वर किसी की परीक्षा की जा सकती है और ना वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को जनती है और पाप हो जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होती है। हे प्रियो, धोखा ना खाओ। प्रत्येक अच्छी वस्तु, हर एक उत्तम दान जो ऊपर ही से है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और ना छाया के समान परिवर्तित होता है। तो जो अंतर समझना है भाइयों बहनों आपको मेरे साथ में, वो ये है कि परीक्षा जो होती है वो इनसाइड यानी मेरे अंदर से आती है। मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था कि शैतान हमेशा हमें पाप की ओर खींचता है, यानी टेम्प्ट करता है कि हम पाप करें। जब आदम और हवा के समय की हम बात करें, हवा को उसने जो परीक्षा में डाला, उसके अंदर इच्छा पैदा करी उस फल को खाने की जो परमेश्वर ने मना किया था। तो परीक्षा हमेशा अंदर से उठती है और जो मुसीबत आती है वो बाहर से आती है। ये जो महामारी आई है वो हमारे अंदर से नहीं आई, वो हमें बाहर से आ रही है, जो हमारे या लोगों के जीवनों को आज प्रभावित कर रही है। जो टेम्पटेशन होती है वो सदा होती है, यानी कि एक विषय पे अगर हम कमज़ोर हैं तो हम कई बार उसमें अपने आप को गिरते हुए देखते हैं। उस परीक्षा के बीच में कई लोगों को झूठ बोलने में कई लोग कमज़ोर होते हैं, कई लोग प्रार्थना के जीवन में कमज़ोर होते हैं, कई लोग जो होते हैं लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने में कमज़ोर होते हैं, और वो बार बार अपने आप को उस परीक्षा में गिरते हुए पाते हैं। यानी ये इटर्नल होती है, यानी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। लेकिन जो ट्रबल होता है या मुसीबत होती है वो कुछ समय तक चलती है। जैसे ये महामारी है, ये सदा नहीं रहने वाली, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, यानी कि ये टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है और बाहर से आती है। टेम्पटेशन जो होती है वो हमारे करैक्टर से डील करती है, यानी मेरे और आपके चरित्र के बारे में ज़्यादा डील करता है टेम्पटेशन के माध्यम से परमेश्वर। लेकिन जो ट्रबल होता है उसका ताल्लुक हमारी परिस्थितियों से होता है, हमारे सर्कमस्टेंसेस से होता है। तो दोनों में फ़र्क है। परीक्षा अलग होती है और परेशानी या मुसीबत अलग होती है। हम सभी के आने वाले जीवन में परीक्षा और मुसीबत दोनों का सामना अपने जीवन में करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं तो आने वाले समय पे नहीं करेंगे। आज ये महामारी है तो कल कोई और समस्या हमारे जीवन में या मुसीबत हमारे देश में या हमारे बीच में आ सकती है, क्योंकि आज हम सभी इस पाप से भरे हुए संसार में जीवित हैं। इसलिए
जो परीक्षा है वो हमारे अंदर से आती है और जो मुसीबत है वो बाहर से आती है। ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल, अगर हर प्रकार के हम ट्रबल या मुसीबत को देखें तो कई मुसीबतें, कई समस्याएं आज रिश्तों के कारण है। कई लोग मुसीबतों में, परेशानियों में आज इसलिए हैं क्योंकि रिश्तों में कई बातें ऐसी हो गई जो उन्हें परेशानियां दे के गई। कई लोग आज पैसे की मुसीबत का सामना कर रहे हैं इस समय पे। हम में से कई लोग शारीरिक मुसीबत का सामना कर रहे हैं इस महामारी के चलते। हम में से कई लोग मेंटल ट्रबल का, यानी कि दिमागी रूप से आज मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मुसीबतें कई प्रकार की होती हैं, जो ट्रबल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम सोचते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में समस्या नहीं आएगी। लेकिन मैं आज आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हर एक मुसीबत में सहायता करने की बात तो करता है, लेकिन ये नहीं कहता कि मुसीबतें नहीं आएंगी। जो आज हम परमेश्वर के वचन से आश्वासन लेंगे, जो परमेश्वर के वचन से अपने भविष्य के लिए वायदे लेंगे, उसमें हम इस बात को समझें, क्योंकि जब तक मैं और आप इस दुनिया के अंदर हैं, बदल बदल के होगी, लेकिन मुसीबतें और टेम्पटेशन हम सभी के जीवन में समय समय पर आती रहेंगी। लेकिन उनके रूप बदलेंगे, उनके तरीके बदलेंगे। केवल एक ही समय है जब परेशानियां खत्म होगी, जब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। परमेश्वर फिर से इस पृथ्वी को नया करेगा, जो कि आप जाकर प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है, ना तो रोना होगा, ना बीमारी होगी, ना कोई समस्या होगी, ना कोई और दुख होगा उस समय। लेकिन उस समय में अभी समय है। लेकिन जब मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं तो परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता भाई और बहनों कि हमारे जीवन में मुसीबतों का सामना, परेशानियों का सामना हम नहीं करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन क्या वायदा करता है आज कि मुसीबत के समय पे परमेश्वर का वचन किस बात का आश्वासन या विश्वास और भरोसा मुझे और आपको देना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। यशाया की पुस्तक हम निकालेंगे, उसका 43 पद, बुक ऑफ अजाया चैप्टर 43 हम निकाल रहे हैं इस समय पर। यशाया की पुस्तक उसका 43 चैप्टर हम निकाल रहे हैं। वचन 1, 2 और 3 मैं आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ। ओ याकूब तेरा रचने वाला, ओ इस्राएल तेरा गढ़ने वाला प्रभु यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे छुड़ाया है, तू मेरा है। जब तू समुद्र पार करेगा मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदी में होते हुए जाएगा तब नदियां तुझे ना डुबो सकेंगी। यदि तू आग पर चलेगा तो भी तू नहीं जलेगा, लपटें तुझे भस्म ना करेंगी, क्योंकि तेरा प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे बचाने वाला इस्राएल का पवित्र परमेश्वर हूँ। मैंने तेरे विमोचन के मूल्य में मिस्र देश को दे दिया, तेरे बदले में इथियोपियों और सबा देश दिए हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात का आश्वासन दे रहा है कि मेरा और आपका रचने वाला परमेश्वर आज कह रहा है कि इस महामारी में मैं और आप डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कह रहा है कि वो मैंने तेरा नाम लेकर तुझे छुड़ाया है। परमेश्वर हम सभी के नामों को लेकर आज हमें छुड़ाने के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा तू मेरा है, और जब तू समुद्र पार करेगा, समुद्र बहुत बड़ा होता है। इस महामारी का समय शायद आज हमें बहुत बड़ा लग रहा हो। कई लोग जब प्रार्थना करते तो मैं देखती हूँ वो कहते हैं प्रभु 1 साल हो गया, प्रभु 1.5 साल हो गया। ये समुद्र जिस तरीके से बहुत बड़ा होता है, शायद ये महामारी का समय मुझे और आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन यहाँ लिखा है कि जब तू समुद्र पार करेगा, इस महामारी के समय को पार करेगा, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है जब तू नदी में से होते हुए जाएगा तब नदी तुझे ना डुबोएगी। यदि तू आग पर चलेगा तो तू कभी ना जलेगा, उसकी लपटें तुझे भस्म ना करेंगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे तेरा बचाने वाला इस्राएल का पवित्र परमेश्वर हूँ। यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको इस बात का आश्वासन दे रहा है इस समय पर कि परमेश्वर मेरा और आप सभी का, हम सभी का बचाने वाला परमेश्वर है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे परमेश्वर का वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन इस वायदे में ये नहीं लिख रहा कि जब तू नदी में से होकर चले जाएगा तो तू भीगेगा नहीं। क्या ऐसा लिखा है? उसने कहा नदी तुझे क्या करेगी? जब तू नदी में होकर
होते हुए जाएगा, तब नदी तुझे डुबो ना सकेगी। पर नदी ये नहीं कह रहा कि वो नदी तुझे भिगोएगी भी नहीं। यानी कि उन समस्या में हो सकता है आप और मैं थोड़े बहुत प्रभावित हों अपने जीवन में। आज विश्वासियों को भी पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव होना उनके जीवन को ले जाएगा। यहाँ हो सकता है मैं और आप इस महामारी से या अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से कुछ हद तक प्रभावित हो। यहाँ परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि जब तू आग में चलेगा तो उस आग की गर्मी तुझे नहीं लगेगी। यहाँ वचन ये नहीं कह रहा, हाँ वो तुझे जलाएगी नहीं, तुझे नाश नहीं कर देगी, तुझे खत्म नहीं कर देगी। इस बात का आश्वासन परमेश्वर मुझे और आपको आज दे रहा है। इसलिए भाई और बहनों, मुझे और आपको ये बात समझनी है कि मुसीबत का समय, मुश्किलों का समय, महामारियों का समय आएगा। बाइबल में लिखा है आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मुझे और आपको डुबो नहीं पाएगा, वो मुझे और आपको जला नहीं पाएगा। लेकिन ये नहीं कह रहा कि वो मुझे और आपको गीला करके नहीं जाएगा। वो ये नहीं कह रहा मुझे और आपको उसकी अग्नि से, उसकी परेशानियों से कुछ झुलस नहीं, यानी कि कुछ गर्मी का एहसास नहीं होगा। जब आपकी और मेरे मोहल्ले में लाइट जाती है तो ऐसा नहीं होता भाई बहनों कि विश्वासियों के घर में लाइट आती रहती है और अविश्वासियों के घरों में चली जाती है। जब पानी की समस्या होती है तो ऐसा नहीं होता कि विश्वासियों के घरों में पानी होता है और अविश्वासियों के घरों में पानी नहीं होता। कुछ समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ता है अपने जीवन में, जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या आश्वासन दे रहा है? वो इस बात का आश्वासन दे रहा है यहाँ पे, भविष्य को लेकर हो चाहे आज की परिस्थितियों को लेकर हो, कि वो आपको जला नहीं पाएंगी, वो आपको डुबो नहीं पाएंगी। ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज हिम्मत दे रहा है, आज आश्वासन दे रहा है। जब मैंने 2 सप्ताह पहले इस वचन को लिया था तब मुझे नहीं पता था कि ये जो वचन, परमेश्वर का वचन मेरी अगुवाई कर रहा है कि मैं कलीसिया को भविष्य के लिए आश्वासन देना शुरू करूं। तब मुझे नहीं पता था कि भविष्य में लॉकडाउन होगा, यह महामारी हमारे देश में 3 लाख लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देगी। लेकिन परमेश्वर जानता था कि कलीसिया को इस वचन की आवश्यकता है। ये मेरा प्री प्लान नहीं है कि मैंने ढूंढा कि मैं आज आपको ये वचन दूं। ये इस सीरीज का हिस्सा है जो मैं आपके बीच में रख रही हूँ। और परमेश्वर का वचन आज, आइए हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 पद इस समय पे निकालेंगे। बहुत फेमस है, लेकिन आइए इसे आज परमेश्वर के वचन की अगुवाई में समझते हुए हम इस वचन को पढ़ेंगे इस समय पे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद। जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वचन कह रहा है जो मुझे बल, मुझे हिम्मत, मुझे ताकत, मुझे सामर्थ्य देता है परमेश्वर, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। याद रखिए, जब समय आएगा आप कहोगे मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ना करे मेरे घर में अगर कोई पॉजिटिव हो जाए तो मैं उस समय का सामना कर पाऊंगा। भाई और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि वो मुझे आज बल प्रदान करता है। वो लिखता है जो मुझे बल प्रदान करता है। जब समय आएगा उसकी सहायता, उसका बल, उसकी शक्ति, उसकी ताकत आपको उस मुसीबत और परेशानी, उस समय का सामना करने की सामर्थ्य देगा परमेश्वर। आप ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में ये आएगी तो मैं कैसे सामना करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको हिम्मत देगा उस समय का सामना करने की। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना जब सिखाया तो उसने क्या सिखाया कि हमारे महीने भर की रोटी दे दे, हमारे हफ्ते भर की रोटी दे दे? नहीं, उसने सिखाया हम आज के लिए आज की जरूरत को मांगे। आज जो बल आपको चाहिए, आज जो शक्ति आपको चाहिए, आज जो हिम्मत आपको चाहिए, आज जो सहायता आपको चाहिए, वो आज आपको देने को तैयार है। जो कल चाहिए वो आज आपको नहीं देगा। हम सभी अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें रखते हैं, जो कुछ हमारा है हमारे बच्चों का ही, लेकिन क्या हम आज उन्हें दे देते हैं या जब ज़रूरत आती है तब हम उन्हें देते हैं? हम सभी जरूरत आने पे अपने बच्चों को वो सब देते हैं जो उन्हें जरूरत है, लेकिन अगर वो बोले नहीं मुझे आज ही दे दो, तो आप और मैं भी आज नहीं देंगे भाई और बहनों, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता नहीं है।
आपको और मुझे जो शक्ति चाहिए समय का सामना करने की, परेशानियों का सामना करने की, मुसीबतों का सामना करने की, जब वक्त आएगा परमेश्वर वो सहायता आपको और मुझे जरूर प्रदान करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम अगले वायदे की ओर आगे बढ़ते हुए चौथे वायदे को देखते हैं। गॉड प्रॉमिस टू रीपे दोज हु हर्ट मी। परमेश्वर हमसे इस बात का भी वायदा करता है कि हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ गलत करेगा, परमेश्वर उसके साथ न्याय करेगा। ये बहुत जरूरी बात है। आज हमारा संसार पूरे स्वार्थ से भरा पड़ा है, नफरत से भरा है, अन्याय से भरा है, भ्रष्टाचार से भरा है। और जो लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैंने देखा, अच्छा चलाना चाहते हैं, सही चलाना चाहते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा गलत होता है, उनको सबसे ज़्यादा चोट लगती है। ये बात का अनुभव मैंने अपने निजी जीवन में भी लिया, मैंने आज कलीसिया जीवन में भी देखा है कि सबसे ज़्यादा हम हर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उसके लोग जो नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो हमेशा निस्वार्थ होकर नहीं, स्वार्थी होकर व्यवहार करते हैं। हमारी सहायता, हमारे प्रेम, हमारे सहनशीलता का कई बार फायदा उठाते हैं। लेकिन क्योंकि हर तरफ स्वार्थ से भरे हुए संसार से हम भरे हुए हैं, इसलिए कई बार कई बातें जो होती हैं हमारे जीवन में लोग गलत करते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक बहुत सुंदर तोहफा है जो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन बहुत डेंजरस भी है, और वो है फ्री विल। यानी परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता दी है। मैं पहले इस विषय को डील कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि फ्री विल क्या है। यानी आप और मैं खुद तय करें कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूं या ना करूं, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूं या ना पढ़ूं। ये 3 दिन की उपवास की घोषणा तो पास्टर जी ने कर दी, मैं करूं या ना करूं, ये मेरी खुद की एक चुनाव करने की आज़ादी परमेश्वर ने मुझे दी है। और साथ ही साथ में ये बात मुझे और आपको समझनी होगी कि ये स्वतंत्र इच्छा लोगों को भी मिली है। ये स्वतंत्र इच्छा सिर्फ परमेश्वर ने मुझे नहीं दी है, परमेश्वर ने लोगों को भी ये स्वतंत्र इच्छा दी है। और हर एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा का चुनाव कई बार अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए करता है, जैसे आदन की वाटिका में किया। वो लोगों को भी हर्ट करता है, वो परमेश्वर को भी हर्ट करता है, वो मुझे भी हर्ट करता है, वो आपको भी हर्ट करता है। और हम इस संसार में ऐसे ही जीवनों से भरे हैं जो स्वतंत्र इच्छा का अपने मनमाने तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आप और मैं कह सकते हैं, क्यों परमेश्वर लोगों को हमारे साथ गलत करने देता है? क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को हटा नहीं देता जो बार बार हमारे लिए ठोकर का कारण, हमारे लिए चोट का कारण बनते हैं, हमारे लिए आंसुओं का कारण बनते हैं? क्योंकि उन्हें भी स्वतंत्र इच्छा मिली है और आपको भी स्वतंत्र इच्छा मिली है। और अगर परमेश्वर इस स्वतंत्र इच्छा को हटा ले तो वो आपके अंदर से भी हटाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। मुझे मालूम है एक पास्टर के विषय में, जब वो सेवकाई से बहुत थक गया तो उसने 1 महीने का समय लिया कि परमेश्वर मैं और इन लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा, मैं 1 महीना इन लोगों से अपने आप को अलग करूंगा और पहले ये प्रार्थना करूंगा कि मेरे मन को चंगाई दे कि मैं इन लोगों को माफ़ कर सकूं ताकि इनकी सेवा कर सकूं। और इस निर्णय के साथ में उसने 1 महीने के लिए कलीसिया से अपने आप को अलग किया और प्रार्थना के कमरे में बैठा। और जब उसने निरंतर रोज इस विषय पे प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर मेरा मन आज इन लोगों की वजह से टूटा है, इन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, आज मैं इनकी सेवा करने में संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे अंदर इनके लिए प्रेम नहीं है, अगुवाई करने वाला मन नहीं है, मैं टूट चुका हूँ परमेश्वर, तू मेरे मन को चंगाई दे, मुझे इन्हें माफ़ करने वाला मन दे परमेश्वर, ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूँ। तब परमेश्वर ने उससे बात की और कहा कि सिर्फ तुझे ही इन्हें माफ़ नहीं करना, इन्हें भी तुझे माफ करने के लिए आज तू मन मांग, क्योंकि सिर्फ इन्होंने ही तुझे हर्ट नहीं किया, तूने भी कई बार इन्हें चोट पहुंचाई है। हम हमेशा यही देखते आए हैं कि लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कई बार जो स्वतंत्र इच्छा हमें मिली है, हम भी लोगों को चोट पहुंचाते आए हैं। और हम सभी को एक दूसरे को माफ करने की आवश्यकता होती है। और पास्टर को परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि तू ये प्रार्थना करना शुरू कर कि परमेश्वर मेरे लोग भी जो मैंने उनके साथ जाने अनजाने गलत कर दिया, मुझे माफ करें और मेरे साथ मिलकर सेवा में आगे बढ़े। ये बहुत जरूरी होता है भाइयों बहनों। जब भी आप दूसरों को माफ करने में संघर्ष करते हैं
तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैंने भी अगर जाने अनजाने उन्हें चोट पहुंचाई है, उन्हें भी मुझे माफ़ करने वाला मन दे। क्योंकि हम सिर्फ अपनी चोटों को देखते हैं, लेकिन इस स्वतंत्र इच्छा में हमने भी कई बार उन लोगों को चोट पहुंचाई होती है। तो जब उस पास्टर ने ये प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उस कलीसिया में एकता लाकर उस कलीसिया को आशीषित करना शुरू किया। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये रिश्तों के लिए कि हम सिर्फ अपने ही चोटों को ना देखकर दूसरों की चोटों के लिए भी चंगाई के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी स्वार्थी हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते आए हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है, भाई और बहनों, हम उस स्वतंत्रता का सही उपयोग करना सीखें। लेकिन जब भी मैं और आप हर्ट होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसका रिकॉर्ड रखता है, उसका डिटेल रखता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भजन संहिता हम निकालेंगे उसका 56 अध्याय। आइए भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 56 अध्याय हम निकालेंगे 56 और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। तू मेरे मारे मारे फिरने का विवरण रखता है। हे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को अपने पात्र में रख ले, निसंदेह वे तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर हर बार जब हमें चोट लगती है, हम मारे मारे फिरते हैं, उसका विवरण, उसकी डिटेल रखता है। हे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को अपने पात्र में रखना। यानी कि जब भी लोगों की वजह से हमें चोट लगती है, हमारे आंसू निकलते हैं, हम हर्ट होते हैं, हम रोते हैं, परमेश्वर आंसुओं को अपने पात्र में रखने वाला परमेश्वर है और निसंदेह वे तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने लिख रखा है कि किसने कब आपको हर्ट किया, कितना आपको हर्ट किया, किस कारण आपको हर्ट किया, सारी डिटेल है उसके पास में और वो उसका न्याय करने में योग्य परमेश्वर है। हम सभी परमेश्वर को एक प्रेम के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रेम का ही दूसरा रूप न्याय भी होता है। अगर एक व्यक्ति प्रेम करता है और न्याय नहीं करता तो वो प्रेम सही नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखें तो जिससे आप प्यार करते हैं आप उसके लिए लड़ते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, उसके लिए लड़ते हैं लोगों से, और ये प्रेम का हिस्सा होता है। और अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करने का दावा करता है और हमारे लिए लड़ता नहीं है, हमारे लिए डिफेंड नहीं करता है, तो उसका प्रेम हमारे प्रति सही नहीं हो सकता। लेकिन वो हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसका वचन, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और उसके वचन को देखेंगे। जो आखिरी वचन आज मैं आपके बीच में रखने जा रही हूँ, रोमियो 12 उसका 19। हे प्रिय भाइयों और बहनों, आप स्वयं बदला ना लेना बल्कि उसे परमेश्वर के प्रकोप पर छोड़ देना, क्योंकि धर्म ग्रंथ में यानी परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु कहता है बदला लेना, प्रतिशोध लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, खुद बदला लेना सही नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रकोप पे, परमेश्वर के क्रोध पे, परमेश्वर के न्याय करने पे इसे छोड़ दें। क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है प्रतिशोध लेना, बदला लेना और लोगों का न्याय करना मेरा काम है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा उसके लोग न्याय को अपने हाथों में लें, बल्कि परमेश्वर के न्याय पे विश्वास करें कि परमेश्वर जिसने भी मुझे चोटें पहुंचाई हैं, जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, परमेश्वर तू उसका न्याय करेगा। मैं आपका इंतज़ार करूंगा परमेश्वर, मैं खुद न्याय नहीं करूंगा। ये निर्णय मुझे और आपको अगर परमेश्वर पे भरोसा है तो हम जरूर ले पाएंगे कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं नहीं लूँ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके बेटे और बेटियां अपना ये कीमती जीवन लोगों के प्रति कड़वाहट, नामाफी, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कड़वाहट से, नफरत से भरकर जिए। ये कभी परमेश्वर की इच्छा में नहीं रहा। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप अपने जीवन को ऐसी बातों के लिए बर्बाद कर दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये गलत बातें हमारे मन से निकलकर हमें अपवित्र कर देती हैं।
लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है। उसका वचन कहता है पवित्र बन जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। तुम कड़वाहट से ना भरो, तुम ना माफियों से ना भरो, न तुम अपने मन को बदले की भावना। तुम्हारे साथ होने वाले हर एक गलत बात का न्याय मैं करूँगा, परमेश्वर कहता है। तो आइए भाइयों बहनों, आज 2 विषय हमने समझे। पहला विषय जो परमेश्वर वायदा कर रहा है आज हमसे, गॉड प्रॉमिस टू सपोर्ट मी इन ट्रबल। परमेश्वर वायदा कर रहा है कि हर मुसीबत में वो मुझे और आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी बात जो मैंने और आपने सीखी, आज परमेश्वर मुझे और आपको जिस बात का आश्वासन दे रहा है, गॉड प्रॉमिस टू रीपे दोज हु हर्ट मी, यानी जो मुझे चोट पहुंचाई है जिन्होंने, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, उसके साथ में डील करेगा, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसके प्रेम का ही एक रूप न्याय है। वो फेयर यानी कि जस्ट परमेश्वर है, यानी जस्टिस करने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो आइए भाइयों बहनों, इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, thank you Father. Shikiri andaraba, sikiri andaraba, shikiri andaraba, sikiri andaraba. Thank you Jesus. मेरा तो दृढ़ गढ़े शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान, मेरा तो दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, के योग्य है तू, तेरे ही महिमा में गाओ, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करो, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करो, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करो, सामर्थी परमेश्वर प्रभु तेरी वंदना करो। Thank you Jesus, thank you Father. Shikiri andaraba, sikiri andaraba, shikiri andaraba, sikiri andaraba, shikiri andaraba, sira baba baba pariandaraba, shikiri andaraba, sibi bibiri andaraba, shikataraba, sikataraba, shikiri andaraba, sikitiri on sikataraba, shikiri andaraba, siba baba pariandaraba, shikiri andaraba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Heavenly Father, Lord, at this time, Holy Spirit, we pray you speak to each and every one of our hearts, Lord. Yes. पवित्र आत्मा आइए इस समय हम में से हर एक के जीवन से बात कीजिए परमेश्वर। Yes. Speak to us, Lord, in the areas that we need to hear from you, Lord. परमेश्वर आज जीवन के हर उस क्षेत्र में बात कीजिए जहां हमें आपको सुनने की जरूरत है परमेश्वर। Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Today, if you are afraid, today, if you are going through a situation like sea or river, अगर आज आप ऐसे समय का सामना कर रहे हैं जहाँ आपको परिस्थितियाँ एक समुद्र की तरह बहुत लंबी लग रही हैं या एक नदी की तरह आपको डुबो देने वाली लग रही हैं, or it is like flaming fire going to burn you up, या ऐसी अग्नि की ज्वाला की तरह लग रही हैं जो आपको लगता है आपको जला देंगी, you are scared of that situation, आप परिस्थितियों से अगर आज आप डरे हुए हैं भाइयों और बहनों,
God is speaking to our तो आज hearts. परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। I will not let you drown. I will not let you burn. मैं तुम्हें डूबने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जलने भी नहीं दूंगा। He is with us. वो आज मेरे और आपके साथ है भाई और बहनों। Today, if we are afraid इसलिए अगर मैं और आज आप डरे हुए हैं of the situations of our lives, आज जो परिस्थितियां हमारे जीवन या हमारे समाज की आज हम देख रहे हैं, it's time to come before the तो Lord ये समय है परमेश्वर के आगे आ जाने का। with our lifted अपने hands, हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के सामने आने with का, our fears, अपने डरों के साथ परमेश्वर के पास and आने का। say, Lord, help me to go through this sea, go through this river, go through this fire. तो आज Lord. परमेश्वर से सहायता मांगे, प्रभु इस समुद्र के समान लंबे समय का से बाहर आने में मेरी मदद कर, इस नदी को पार करने में मेरी मदद कर प्रभु, इस आग के बीच में से निकलने में मेरी सहायता कर परमेश्वर। He is saying, do not be afraid. वो कह रहा है भाई और बहनों आपसे डर मत। And today I believe God wants to touch you. और आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके डरते हुए मन को छूना चाहता है, Remove that fear from your life. आपके जीवन से इस डर को हटाना चाहता है भाई और बहनों। Fear of unknown. ना जानने वाली बातों का जो डर मेरे और आपके दिलों में चलता है उससे स्वतंत्र करना Fear चाहता है। for future. भविष्य का जो डर है हमारे अंदर उससे प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहता है। Fear of death. मृत्यु का जो डर मेरे और आपके अंदर है उससे हमें स्वतंत्र करना चाहता है। Fear of not knowing what will happen to इस my बात life. का डर कि आगे भविष्य में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे लोगों के साथ क्या होगा। Let us bring our fears to आइए the अपने Lord. डरों को हम परमेश्वर के सामने लेकर आए भाई। Wherever you are, जहाँ भी आप हैं इस समय पे भाई it's और time बहनों, to lift up your hands ये and cry समय है out to अपने हाथों God को उठाकर परमेश्वर को पुकारने का। and say, Lord, help me in my fear, आज Lord. डरों में जय पाने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे भाई और Help me बहनों। to overcome my fear, Lord. आज मेरे डरों पे मैं जय को प्राप्त कर सकूं प्रभु, इसमें मेरी मदद करें। Touch me with your presence, प्रभु अपनी Lord. उपस्थिति से मेरे जीवनों को, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी भावनाओं को छुए पिता Set परमेश्वर। me free from this fear, प्रभु Lord. इस डर से मुझे स्वतंत्र करे पिता इस ओर प्रभु मैं आपसे मदद और सहायता It's मांगता हूँ। time to talk to ये God समय है परमेश्वर से बातें करने का as प्रभु। God is showing you the fears of your आज life. जब परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको अपने अपने जीवनों के डर दिखाती है, परमेश्वर के आगे आइए पिता। It's time to come to God, ये समय है परमेश्वर के पास आने का, confessing fears, अंगीकार करने का अपने डरों का। asking for His touch to set you free from आज fears. उससे स्पर्श मांगिए जो हर डर से हमें स्वतंत्र करे, हर समस्या से हमें स्वतंत्र करे। Whatever इस समय fear you are facing, आज name it and confess it जो भी before the डर का आप Lord. सामना कर रहे हैं उसको नाम लेकर अंगीकार कीजिए और उसमें परमेश्वर की And सहायता say, को Lord, मांगिए। set me free from this fear, O Lord, और of my कहे life. परमेश्वर मेरे जीवन के इस डर से मुझे स्वतंत्र कर इस समय पर। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Today, God is also speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं चाहूंगी प्लीज आप में से जिसका माइक आप म्यूटेड नहीं है, कृपया अपने आप को म्यूटेड करें। Today, God is speaking to you about forgiveness. आज परमेश्वर आपको माफ करने के विषय में भी बात कर रहा है। From every incident that hurted you, हर वो घटना, हर वो बात जो घटित हुई जिसने आपके मन को चोट पहुंचाई है, from every person who hurted you deeply, हर वो व्यक्ति जिसने आपको हृदय में गहरी चोट पहुंचाई है, God is saying it is my right to avenge. प्रभु कह रहा है बदला लेना मेरा काम है, मेरी It's बेटी, my right to judge, मेरा अधिकार है कि मैं न्याय करूं मेरे बेटे, and I will do my और judgment. मैं अपना न्याय अपने समय पर करूंगा। But God is asking you to release forgiveness. लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है तू अपने मन से उस व्यक्ति को क्षमा कर, Choose to forgive that person. चुनाव कर उसे माफ करने का। आज Choose to come out of that incident that has happened in past but is holding you back उस from moving घटना से forward. जिसने तुझे बीते हुए कल में चोट पहुंचाई, जिसमें आज भी तू अपने आप को जीवित रख रहा है, उस घटना के प्रति कड़वाहट, गुस्से, नामाफी, नफरत से अपने आप को स्वतंत्र कर। Choose to say, I don't want to keep this bitterness in my life. आज चुनाव करे प्रभु इस घटना के कारण जो कड़वाहट आई है उस व्यक्ति के प्रति, उसको मैं अपने मन में
में नहीं रखना चाहता It's परमेश्वर। time to confess ये समय है अंगीकार करने का and be set free from the unforgiveness. और ना माफी के मन से अपने आप को स्वतंत्र करने का। Set free yourself from this bitterness. आज इस कड़वाहट से अपने आप को स्वतंत्र करने का, Set free yourself from taking the revenge. बदला लेने या उसका attitude. बुरा देखने वाले स्वभाव से अपने आप को स्वतंत्र करने का ये समय है। And say, Lord, help me to have a heart of forgiveness. प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में माफी का हृदय आने वाला बने पिता। Set me free. Prepare my heart for forgiveness. प्रभु मेरे हृदय को तैयार करके मैं उसे माफ करके प्रभु कड़वाहट से आजाद होकर प्रभु जीवन को जीने वाला बन सकूं। I want to live with you, Lord Father प्रभु God. मैं तेरी तरह पवित्र होकर सही जीवन को जीना चाहता हूँ। I want to live the life with forgiveness and move forward in my प्रभु मैं life. माफी का जीवन रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने जीवन में। It's time to set yourself free from आज unforgiveness. इस समय माफी देकर अपने आप को ना माफी के प्रभु के आगे बंधन से अपने आप को स्वतंत्र करके आगे चलने का If you are समय है। that person, come before the Lord and choose to forgive whomever God is showing you to अगर आप forgive. वो व्यक्ति हैं और परमेश्वर आपको दिखा रहा है कोई भी व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया है, आज माफी करने का चुनाव परमेश्वर के सम्मुख आके कीजिए। And daily choose to forgive that person in your प्रतिदिन जब आप prayers. अपनी प्रार्थना में बैठते हैं उस व्यक्ति को माफ करने का चुनाव करें। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता मांगे। Set yourself from this prison of unforgiveness. ये ना माफी के जेल से अपने आप को स्वतंत्र करे मेरे भाई और Set बहनों। yourself from this bitterness. इस कड़वाहट से अपने आप को स्वतंत्र करे मेरे भाई और Set बहनों। yourself free from this revengeful ये attitude. बदला लेने वाले ये उसका बुरा देखने वाली भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र करे भाई और बहनों इस समय पर। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता मांगे भाई It's बहनों। time to speak to God in your own words. अपने शब्दों में परमेश्वर से बात कीजिए इस समय पर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। परमेश्वर से बात कीजिए। जिस भी क्षेत्र में आप आजाद होना चाहते हैं इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के अभिषेक से आप आजाद हो पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का अभिषेक हर जुए को तोड़ देता है, हर बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर का अभिषेक है और आज वो अभिषेक हमारे बीच में है। आइए परमेश्वर के पास आकर कहे परमेश्वर तेरे अभिषेक से मुझे इस बंधन से आजाद कर परमेश्वर। ओ यीशु के नाम से परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह का पवित्र लहू, यीशु मसीह का पवित्र लहू, यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे पापों को धो देता है। सच्चे जीवित पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सम्मुख आकर सहायता मांगते हैं प्रभु, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस महामारी के कारण हो या और कारणों से प्रभु आज जीवन की समस्याओं में, जीवन की मुसीबतों में डरा हुआ है पिता परमेश्वर। आज प्रभु चाहे वो बीमारी में है पिता परमेश्वर, चाहे वो स्वस्थ है लेकिन आज आने वाली मुसीबतों के डर से बंधा है पिता। आज हम प्रभु पूरी कलीसिया को आपके सम्मुख लेकर आती हूँ प्यारे पिता, और विनती करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति जहाँ कहीं अपने डरों में संघर्ष कर रहा है प्रभु इस समय में पिता, आई पवित्र आत्मा उस क्षेत्र में हमारे डरों से हमें स्वतंत्र कीजिए पिता। और जैसा आपका वचन कहता है कि आपने हमें डरने वाली आत्मा नहीं दी
बल्कि प्रेम की, संयम की और सामर्थ्य की आत्मा दी है पिता। आज हम कलीसिया मिलकर आपसे उस प्रेम की आत्मा को मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम में से हर एक में अपने प्रेम की आत्मा उंडेलिए पिता। आज हम में से हर एक में अपनी संयम की आत्मा को उंडेलिए पिता परमेश्वर। प्रभु जैसा वचन कहता है, प्रेम की, संयम की और सामर्थ्य की आत्मा हम में उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि इस डर की आत्मा से स्वतंत्र होकर हम आप में दृढ़ होकर खड़े हो सके पिता परमेश्वर। पिता आज आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपने सिखाया है कि बदला मत लेना, मैं तेरा परमेश्वर बदला लूंगा। प्रभु आज न्याय को हम आपके हाथों में छोड़ते हैं पिता, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, मैं निजी रूप से प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर उस व्यक्ति के लिए पिता जिसने प्रभु जाने अनजाने मुझे हर्ट किया पिता, आज उसके जीवन की आशीष की प्रार्थना करती हूँ पिता। अगर आज वो आज समस्याओं में है पिता, मैं उसके लिए आपसे जीवन मांगती हूँ पिता परमेश्वर। अगर आज वो परेशानियों में है प्रभु, तो आज उसकी परेशानियों पे जय मांगती हूँ पिता। आज उसके लिए न्याय नहीं, आपकी दया की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। इसी रीति से पिता कलीसिया में हर चोट खाए हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जिसने भी चोट दी है पिता, आज उन जीवनों के लिए आशीष की हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उन जीवनों में आपकी कृपा की प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी न्याय की प्रार्थना नहीं करते पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आपका वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, न्याय मत करो कि तुम्हारा भी न्याय किया जाए। आज प्रभु हम हर एक जीवन को क्षमा किए जाने की प्रार्थना करते हैं जिसने जाने अनजाने हमें चोट दी पिता परमेश्वर। और आज प्रभु आपसे भी प्रभु उनको दी गई चोटों के लिए क्षमा मांगते हैं पिता। हमने भी प्रभु जाने अनजाने अगर किसी के लिए हम ठोकर का कारण बने पिता, हर्ट का कारण बने पिता, तो आज हमें भी क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपकी कलीसिया को आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते हैं पिता। जिस उपवास प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा आज आप कह रहे हैं, हर एक हृदय को तैयार कीजिए पिता, कि आज वो प्रभु उस तरीके के उपवास के साथ प्रभु रोज प्रार्थना में 2 समय आपकी कलीसिया के साथ एक होकर इस महामारी में प्रभु आज अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए आज अंतराल में खड़े होने वाला जीवन जी सके पिता। आज इस मोबाइल को छोड़ने में, आज प्रभु हर एंटरटेनमेंट को छोड़ने में पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके पास प्रार्थना में समय बिताने में, वचन में समय बिताने में, और मोबाइलों की आराधना में नहीं, अपने होठों से आराधना करने में इस कलीसिया की आज मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आज ये विनती प्रार्थना मिलकर आपकी कलीसिया के साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय कलीसिया के अनाउंसमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप में से अगर कोई ऐसा है जो पहली बार जुड़ा है, आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कुछ विशेष अनाउंसमेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सोमवार सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, मंगलवार सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बुधवार रात सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम में से कोई भी व्यक्ति इस मोबाइल का उपयोग, टीवी का उपयोग न्यूज़ देखने के लिए, आराधना सुनने के लिए, मैसेज सुनने के लिए, बाइबल सुनने के लिए किसी भी वजह से नहीं करेगा। आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, कोई किसी को फ़ोन करना है आप कर सकते हैं, अगर कोई व्हाट्सएप आता है आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप इस मीडिया के माध्यम को, चाहे फेसबुक के माध्यम से, इसमें नहीं जाएंगे। इसका उपवास है जो आपको 3 दिन करना है। अगर करवा सके अपने बच्चों से भी करवाएं, खुद भी करें, ये मैं आपसे निवेदन करूंगी। दूसरी बात जो हमें करनी है, सुबह 7 बजे हम प्रार्थना में जुड़ते हैं। अगर आप में से कोई भाई या बहन ऐसा है जो नौकरी पे जाने वाला है, या तो आज ही आप मुझे बताएंगे या कल सुबह जब आप जुड़ेंगे तब आप मुझे बताएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करने का पहले समय देकर आपको फ्री करूंगी ताकि आप अपनी नौकरी की तरफ जा सके। लेकिन सभी पूरे लोग कलीसिया के जुड़ेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा समय नहीं जुड़ सकते तो कम से कम 40 मिनट जुड़े एक दूसरे के साथ प्रार्थना में, उसके बाद आप छोड़कर अपने घर के या परिवार के कामों की तरफ जा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं करूंगी, लेकिन लेट जुड़ने पे इस बात का आश्वासन मत रखिए। लेकिन अगर कोई नहीं होगा प्रार्थना करने के लिए तो हम भी यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, हम बंद कर देंगे। इसलिए समय से जुड़ें ताकि हमें पता हो आप जुड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ हम सभी जुड़ेंगे। परमेश्वर ने ये बात मुझे पूरी कलीसिया के लिए कही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कृपया इस समय पे परमेश्वर के आगे आने का चुनाव लें, प्रार्थना करने का चुनाव लें। अगर आप अभी तक प्रार्थना नहीं करते थे, कोई बात नहीं, हमें शब्द मायने नहीं रखते, हमारे लिए आपकी प्रार्थना मायने रखती है। आपको भाषा का अवरोध है, आप कहे मैं हिंदी में नहीं कर सकता, आप नेपाली, गुजराती, बंगाली, जो भी भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में कीजिए, हमें भाषा से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी लोगों को प्रार्थना करनी है,
सुबह हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे देश से इस महामारी को हटाए। वो कैसे हटाएगा, जो जो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है आप उस हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को मैं 10 मिनट का समय दूंगी प्रार्थना करने का। आप चाहे तो आराधना करें, आप चाहे तो प्रार्थना करें 10 मिनट, वो चुनाव आपका होगा, आपको तय करना है, लेकिन प्रार्थना में जरूर जुड़ना है। शाम को 6 बजे हम फिर से प्रार्थना में जुड़ेंगे, उसमें भी सभी को जुड़ना है और प्रार्थना में समय देना है। आपको जल्दी है, आप मुझे पहले से बता दें, मैं आपको जल्दी फ्री करने के लिए भी मना नहीं करूंगी कि आप जल्दी प्रार्थना करके अगर कोई जरूरत है, कोई कमिटमेंट है आपका, आप उसे भी पूरा कर सके। और ये तीनों दिन हमें करना है। मंगलवार को जो लीडर्स ट्रेनिंग का यूट्यूब भेजा जाता था वो इस बार नहीं भेजा जाएगा। बुधवार को जो लाइव ग्रुप होता था वो नहीं होगा। हम तीनों दिन प्रार्थना में जुड़ेंगे और तीनों दिन प्रार्थना में समय बिताएंगे। वीरवार से फिर उठा लीजिएगा, जो आपको देखना है, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा आपसे निवेदन है, पूरी कलीसिया के रूप में आए और एकता। और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ एकता है वहाँ परमेश्वर का काम पूरा होता है। तो आइए एक होकर परमेश्वर के आगे एक कलीसिया के रूप में जुड़े, क्योंकि यीशु मसीह ने का वचन कहता है जब उन्होंने बेबीलोन का गुम्बद बनाना शुरू किया, उन्होंने कहा ये एक है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं इस असंभव परिस्थिति को परमेश्वर हटाए तो हमें एक होकर परमेश्वर के आगे आना होगा, क्योंकि जहाँ एकता है वहाँ पे आशीष आएगी ही आएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, कृपया जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को। शाम की प्रार्थना परिवारों के लिए करनी है, आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, आप रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं, आप अपने मोहल्ले के लिए कर सकते हैं, जो भी करनी है वो परिवारों से जुड़ी हुई और बीमार लोगों से जुड़ी हुई प्रार्थना करेंगे। सुबह हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये मेरा निवेदन है आपसे। इस समय आइए हम बेटी गीतिका के साथ मिलकर थर्सडे को जो प्रेयर का लेसन भेजा जाता है पास्टर पीटर के द्वारा वो आपको भेजा जाएगा। प्राइवेट प्रेयर मीटिंग भी उसी हिसाब से जैसे होती थी होती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन बुधवार तक तीनों दिन हम सुबह भी और शाम को भी प्रार्थना में जुड़ेंगे और सभी लोग जुड़ेंगे, ये मेरा निवेदन है। आइए बेटी गीतिका के साथ मिलकर इस समय हम दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी। प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके पास मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते हैं आपने हमें समय दिया। आपको जय मसीह की। इस समय मैं आपको जूम ऐप कैसे डाउनलोड करना और कैसे खोलकर मीटिंग में जाना वो एक वीडियो से दिखा रहा हूँ। आप कृपया ध्यान से देखिए। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको जूम ऐप करके ढूंढना है। जैसे ही जूम ऐप दिखाता है, जूम क्लाउड मीटिंग इस तरीके की ऐप होगी जिसको आपको इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने के बाद हमें उस ऐप को खोलना है। ये देखिए इस तरीके से इंस्टॉल हो रही है जूम क्लाउड मीटिंग करके। तो पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर मैं दूसरा स्टेप के लिए दूसरा वीडियो बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं जूम क्लाउड मीटिंग इंस्टॉल्ड हो गई है। अभी आपको जो दूसरी बात करनी है, इसको ओपन करना है और इस तरीके से खुलेगी स्टार्ट अ मीटिंग और ज्वाइन अ वीडियो मीटिंग ऑन द गो। इसमें आपको ज्वाइन अ मीटिंग करना है। जैसे ही ज्वाइन अ मीटिंग करेंगे आपसे मीटिंग आईडी मांगेगा। मीटिंग आईडी जो मैंने आपको व्हाट्सएप से एक मीटिंग आईडी भेजा है उसमें नंबर्स होंगे, वो आपको यहाँ डालने हैं और फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे कि सिस्टर उषा, और फिर ज्वाइन द मीटिंग करेंगे। उसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है वो पासवर्ड डालने के बाद आप ज्वाइन द मीटिंग करेंगे तो हम मीटिंग में ज्वाइन हो पाएंगे।